ये देखिए जी, इनके बारे में तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। ये धैर्य ब्रह्म, जिस नाम को मैंने सबसे पहले बताया था, ये मैं 23वां अवतार हूं। और ये नरेंद्र मोदी जी, यही कर्म है। और इनको खुली चेतावनी है हमारी कि अब मैं तुम्हें रोड पे लाके दिखाऊंगा कैसे रोड पे तुम आते हो। अभी तक हमारा खेल से तुम चल रहे थे, यही परवरिश हुआ करते थे, यही महात्मा गांधी थे और यही नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी को मैंने ये डेट फाइनल कर रखी थी बहुत पहले, जो नरेंद्र मोदी जी को पता थी। कि अगर इस डेट तक ये आ गए तो जो चीज ये मांगे हम इनको दे देंगे। अगर ये इस डेट तक नहीं आए तो ये अपनी बर्बादी करवाएंगे, क्योंकि अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इन्होंने इसी डेट का फायदा उठाया। ये यहां तो नहीं आए, लेकिन रात्रि में इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार इस तारीख को सुबह सुबह शपथ दिलवा दी। किस समय राष्ट्रपति का शासन खत्म हो गया, किस समय ऑर्डिनेंस पास हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं किसी को पता। ना प्रेस को पता, ना विपक्षी पार्टियों को पता, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि ये खेल जानते थे ये। क्योंकि इसके 10 दिन पहले मैंने ये खेल खोल दिया था और इनके पास ये खबर पहुंच भी गई थी, लेकिन ये झुकना नहीं चाहते, लेकिन इस दिन का फायदा उठाना चाहते थे। या तो ये फायदा उठाना चाहते या मुझे आजमाना चाहते, दो ही बातें थी। मैंने चलो भाई तुमने 420 कर दिया, मैं 420 दिखाते, क्योंकि महाराष्ट्र में मेरी शक्ति लगी हुई थी। हमने इनको 105 सीटें क्यों दी थी महाराष्ट्र में, उसकी वजह थी, वो आज मैं वजह बताता हूं। इनका जन्म है 17 सितंबर 1950 मोदी जी का, और मेरा है 11 दिसंबर 1976। ये मेरा जन्म है। इसमें 26 साल का डिफरेंट हो गया। 26 में यहां कर देता हूं। आप बताएंगे गांधी जी कब मरे थे? 1948 में, और 69 का जन्म था, तो 31 साल तो ये हो गए। 31 और इधर हो गए 48, तो ये हो गए 9, ये हो गए जी। अब इसको हम यहां मेंशन कर देते हैं 7 और 9, 5, 105 दिन। 105 दिन का डिफरेंट था, इसलिए मैंने इनको महाराष्ट्र में 105 सीटें दी थी। जबकि प्रगति ने कहा था मैं इनको हराऊंगी हर कीमत पर। मैंने आप हरा दीजिए भाई, इनके पूरे बहुमत से सीट आई तभी तो ये सरकार बनाएगा, आप हरा दीजिए, लेकिन नंबर तो मुझे पूरा कर लेने दीजिए। तो बोले कि, और इनके प्रगति का ये भी चैलेंज था कि मैं यहां भी हराऊंगी महाराष्ट्र में भी, और इन्हें हरियाणा में भी हराऊंगा। मैंने ठीक है आप दोनों जगह हरा दीजिए, लेकिन उतने नंबर मुझे देने हैं कि सरकार इनकी दम पे ना बने। तो मंजूर हो गई प्रगति। तो मैंने यहां पे 105 सीटें इसलिए दी थी कि हमारा इनका जो डिफरेंट बन गया था 105 दिन का, दोनों का सिस्टम लगा के, क्योंकि करम धर्म और राजा हमसे जुड़े हुए हैं। हरियाणा में कितनी सीटें मिली थी? 40 सीटें, ये रही 40 सीटें। बीजेपी की उम्र 40 साल की हो गई थी। बीजेपी 80 में बनी थी और 2019 में ये 40 साल की इसलिए हो गई थी, बीजेपी जो बनी थी वो डेट थी ये 6 अप्रैल 1980, ये थी बीजेपी की डेट। और बीजेपी की डेट क्यों थी? अटल बिहारी वाजपेयी थी, इसका क्या लेना देना? ये 80 में पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी का नंबर भी 80 था, और 26 उनको वो दे रखे थे हमने अंक, जो मैंने यहां पूर्ति कर लिए क्योंकि मुझे कर्म का नंबर चाहिए था। तो मैंने 40 सीटें यहां दी। जब इन्होंने ये हरकत दी
तो मैंने 23 तारीख को ही अपनी सुबह 9 बजे शक्ति सारी वापसी ले ली महाराष्ट्र बीजेपी। हमने अब तुम में दम है, तुम सरकार बना के दिखाओ, क्योंकि मैं चाहता था ये 303 नंबर किसी तरीके से पूरे पहुंच जाए, जो 303 दिए, लेकिन इन्होंने यहां पे करी रात 420। या तो ये अपने नंबर पे आ जाते मेरे पास, ये मेरे पास नहीं आए, तो हम 303 नंबर तक ले जा रहे थे गाड़ी खींच के, और मैंने वही किया। 303 जैसे ही पूरे हुए, किस दिन हुए? वो हुए इस तारीख को 28/11/2019। किसके जन्म? गांधी के मरने के टाइम से, और ये टाइम इनके दिन गिनोगे 303 दिन पूरे बनेंगे। अब इसमें एक खेल मैंने और खेला था, इस दिन से लेके और जिस दिन तक गांधी खत्म हुए थे उस दिन से 64 दिन का अंतर रह गया। ये शक्ति मैंने इस तारीख को वापसी ले ली, इसका मैं आपको प्रमाण दिखाता हूं। चलो इसका प्रमाण दिखाओ। ये शक्तियां कैसी हैं, क्या है, वो मैं बताता हूं। मेरे ये अस्त्र लगे हुए थे, कैसे अस्त्र थे वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, एक मिनट रुकना। ये हमारा चक्र था, ये दायरा चक्र कहते हैं इसे। इसको जितने किलोमीटर में बांध देंगे वही ये कहलाएगा। ये दायरा चक्र था। इस दायरा चक्र को मैंने 281 किलोमीटर में बांधा था। 281 किलोमीटर का दायरा महाराष्ट्र का इस दायरा चक्र के अंदर था, गुलाई में। अब महाराष्ट्र का कितना क्षेत्रफल मैंने नहीं देखा, लेकिन 281 किलोमीटर का इसलिए बांधा कि हमारा इनका बीच का था डिफरेंट। ये हमारी एक शक्ति थी जो इसको कंट्रोल करती। इसके मंत्र समझ लो एक तरीके से, इसी दायरा चक्र के ये मंत्र थे जो ऊपर लगते हैं, जिसके द्वारा ये कार्य करता है। ये दायरा चक्र था। आगे बढ़ाओ बेटा, हाँ पीछे लो थोड़ा। ये मेरी 3 नंबर कला की शक्ति है जो मैंने यहां छोड़ी थी। इसको डिवाइन पावर कहते हैं। ये किसी के लिए मैं छोड़ूंगा, कारण क्या है, जब मैं वापसी लेता हूं तो कभी कभी छोटी कर लेता हूं। मैं जितनी चादर छोटी कर लेता हूं, जिस समय फैलाता हूं तो यही चीज बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, और यही चीजें कला में होती है। और बेटा आगे लो। और थोड़ा थोड़ा आगे। एक मिनट। ये हमारा सुदर्शन चक्र है जो इन दोनों शक्तियों को छोड़ गया है। चालू करो। इसके कंट्रोल में ये चीजें थी। ये 3 चीजें मैंने उस दिन दी थी। ये कब लगाई थी? ये तारीख थी। ये मैं आपको तारीख बताता हूं। ये तारीख कब थी जब मैं ये चीजें छोड़ के आया था? वो तारीख थी 25 मई 2018। ये महाराष्ट्र में छोड़ के आए थे विधानसभा के ऊपर। एक चीज छोड़ी थी विधानसभा के ऊपर, एक छोड़ी थी बांद्रा रेलवे स्टेशन पे, और एक चीज छोड़ी थी मुंबई में। वो जगह मैं भूल गया कौन सी जगह थी, मैं आपको उसका प्रमाण दे दूंगा। मैं इस पे YouTube का लिंक दूंगा, आराम से इसको देखिए, और इसको सफेद आने के बाद ये दिखाई दे, उसके बाद में खाली रहेगा।